तो सिर्फ 1.5 घंटे में सन की जितनी एनर्जी अर्थ सरफेस पर आती है वो पूरे वर्ल्ड की 1 साल की एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। और सन की इस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है सोलर सेल्स के थ्रू बाय यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए समझते हैं ऐसे। सनलाइट में टाइनी विजिबल एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। जब ये फोटोन्स किसी मेटल सरफेस पर जाकर टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो इजेक्ट हो जाते हैं और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात करें अगर सोलर सेल की, तो ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर से बनता है जिन्हें पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन कहते हैं। पी टाइप सिलिकॉन को बनाने के लिए बोरोन और गैलियम एटम्स का यूज किया जाता है और एन टाइप सिलिकॉन को बनाने के लिए फास्फोरस एटम्स का यूज किया जाता है। अब आप सोलर सेल्स को ऐसी फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह समझिए जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। जब सनलाइट के फोटोन सोलर सेल को हिट करते हैं तो लाइट एनर्जी सोलर सेल के मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी उनकी एनर्जी सोलर सेल के इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाती है। इससे सोलर सेल्स के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स टूटकर बाहर निकल जाते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। यानी जितनी इंटेंस सनलाइट होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स सोलर सेल को हिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो से जनरेट हुए इलेक्ट्रिक करंट को हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सोलर एनर्जी की। अगली वीडियो में आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की किस मैकेनिज्म को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सिर्फ 1.5 घंटे में सन की जितनी एनर्जी अर्थ सरफेस पर आती है वो पूरे वर्ल्ड की 1 साल की एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। और सन की इस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है सोलर सेल्स के थ्रू बाय यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए समझते हैं ऐसे। सनलाइट में टाइनी विजिबल एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। जब ये फोटोन्स किसी मेटल सरफेस पर जाकर टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो इजेक्ट हो जाते हैं और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात करें अगर सोलर सेल की, तो ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर से बनता है जिन्हें पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन कहते हैं। पी टाइप सिलिकॉन को बनाने के लिए बोरोन और गैलियम एटम्स का यूज किया जाता है और एन टाइप सिलिकॉन को बनाने के लिए फास्फोरस एटम्स का यूज किया जाता है। अब आप सोलर सेल्स को ऐसी फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह समझिए जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। जब सनलाइट के फोटोन सोलर सेल को हिट करते हैं तो लाइट एनर्जी सोलर सेल के मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी उनकी एनर्जी सोलर सेल के इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाती है। इससे सोलर सेल्स के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स टूटकर बाहर निकल जाते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। यानी जितनी इंटेंस सनलाइट होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स सोलर सेल को हिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो से जनरेट हुए इलेक्ट्रिक करंट को हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सोलर एनर्जी की। अगली वीडियो में आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की किस मैकेनिज्म को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।